Hey guys, this is Vishal and welcome to Mastermind or what we call it weekly market update. Mastermind में क्या करते हैं हम टॉप डाउन अप्रोच करते हैं. व्हाट इज टॉप डाउन अप्रोच कि पिछले हफ्ते कौन से सेक्टर में क्या हुआ और अगले हफ्ते कौन से सेक्टर में क्या हो सकता है और कौन से स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए. और ये टॉप डाउन अप्रोच जो है जो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा ये हर 15 दिन में मैं अपने 1 ईयर स्टूडेंट्स के लिए करता हूँ ट्रेडनबी के लिए और वहाँ पे एक गाइडेंस मिल जाता है. और ये इसको अगर पहली बार आप देख रहे हो तो अच्छे से समझ लो मैं टॉप डाउन अप्रोच क्या है. और बाय द वे बिफोर आई स्टार्ट लेट मी रिमाइंड यू कि ये 19 तारीख को अगले संडे को हम मिलेंगे एक दिन का फ्री इवेंट के लिए जहाँ पे मेरी बुक उसका जो सेकेंड वर्जन है उसका लॉन्च हो रहा है. इट्स कॉल हैशटैग कैशटैग 2.0 और इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें इसमें स्ट्रैटेजी माइंडसेट सब कुछ है. और ये जो फ्री इवेंट होने वाला है उस पर हम दिवाली स्पेशल मुहूर्त पिक्स भी डिस्कस करेंगे. सो मेक श्योर यू आर देयर. सो नाउ लेट्स लुक एट द टॉप डाउन अप्रोच विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग जो मैं लास्ट 18 साल से कर रहा हूँ. जब से मैंने ट्रेनिंग शुरू की है वहाँ से जो पहला बैच शुरू हुआ था वहाँ से लेके अभी तक टॉप डाउन अप्रोच इज़ माय फेवरेट अप्रोच. और वो मुझे बताता है कि कौन से सेक्टर में कहाँ पे क्या करना चाहिए. दैट इज़ व्हाट सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम. क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि हम गलत स्टॉक में गलत टाइम पे है और हमारे स्टॉक्स नहीं चल रहे और बाकी चल रहे. सो हाउ डू यू डू दैट. इट्स वेरी सिंपल. और बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स और जो ऑथर्स हैं वो भी यही अप्रोच को फॉलो करते हैं. ऑफकोर्स उन्हीं से मैंने सीखा है. सो लेट्स गो एंड चेक मास्टरमाइंड फॉर दिस वीकेंड इज गोइंग टू बी टॉप डाउन अप्रोच. टॉप डाउन अप्रोच मतलब ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, टॉप टू डाउन, राइट. सो पहले क्या देखते हैं टॉप डाउन अप्रोच में होता है सैटेलाइट व्यू. सैटेलाइट व्यू मतलब कि दुनिया भर में क्या हो रहा है. ऊपर एकदम सैटेलाइट से देखोगे तो पूरी दुनिया दिखेगी और उसमें वर्ल्ड मार्केट, एशियन मार्केट, यूएस मार्केट, यूके मार्केट, कमोडिटीज, करेंसी सब कुछ आ गया. उसके बाद आएंगे हम हेलीकॉप्टर व्यू. थोड़ा नीचे आके देखेंगे कि इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है, सेक्टर मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में क्या हो रहा है. और उसके बाद नीचे आएंगे तो एरियल व्यू. एरियल व्यू मतलब कौन से सेक्टर में मूवमेंट हो रहा है. अभी 15-18 सेक्टर्स है जैसे आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, बैंकिंग, मेटल, पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट बैंक, सब अलग अलग सेक्टर है. फिर मीडिया, कंज्यूमर एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फिर एनर्जी, ये सारे सेक्टर्स है. अब इसमें से कौन से हर टाइम पे मतलब हर एक मौके पे कोई भी 3 या 4 सेक्टर टॉप परफॉर्मिंग होते हैं, राइट. एकदम मार्केट बुलिश होगा तो उसमें भी या तो 2 या 3 अच्छे परफॉर्म करेंगे. मार्केट खराब भी होगा तो भी 2 या 3 सेक्टर तो परफॉर्म करेंगे और 2 या 3 एकदम वर्स परफॉर्मिंग होंगे. तो हमको अगर टॉप परफॉर्मिंग मिल गया तो उसके अंदर से हमको स्टॉक्स को ढूंढने. अब मैं आपको बता दूं कि ये सैटेलाइट व्यू से नीचे माइक्रोस्कोपिक व्यू में जाने से क्या फ़ायदा होता है. दुनिया भर में सारे स्टॉक एक्सचेंज मिला के अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 हज़ार स्टॉक्स लिस्टेड है. अब उसमें से फिर हम हेलीकॉप्टर व्यू, इंडिया में 2,500 से 3,000 स्टॉक्स लिस्टेड है. फिर हर एक सेक्टर में कुछ 50 से 100 स्टॉक्स होते हैं. वैसे 18 सेक्टर्स है तो उसमें से अगर हम 3 सेक्टर पे आ जाते कोई भी तो 50,000 स्टॉक से 3,000 स्टॉक से लेके फिर 150 200 स्टॉक तक आ गए. और उसमें भी अगर टॉप परफॉर्मिंग या मतलब जो हाई वेटेड या बोलते हैं ना ब्लू चिप स्टॉक्स है या लार्ज कैप स्टॉक्स है उसी को फोकस करेंगे तो हम एक सेक्टर में 10 स्टॉक पे आ गए. तो 3 सेक्टर के हो गए 30 स्टॉक. अब 30 स्टॉक में से मुझे चुनना है कि कौन सी स्ट्रैटेजी मैं उसमें अप्लाई कर सकता हूँ. जो भी हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं जैसे कप पैटर्न, जीएफएस, एडवांस जीएफएस, पीआरडी, एनआरडी, सीआईपी, ये सारी स्ट्रैटेजीज जो भी है इस 30 स्टॉक पे ही मुझे ट्रैक करना है. और उसमें से मुझे मिलेंगे 5 या 6 स्टॉक्स जो अच्छे होंगे और उसमें से मुझे ट्रेड करना है 3 स्टॉक. सो हम 50,000 स्टॉक से 3 स्टॉक पे आ गए. दैट्स कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच. इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा. चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ. मैंने पिछले भी बहुत बार यूट्यूब वीडियोज़ पे किए हैं. सो लेट्स सी व्हाट डज टॉप डाउन अप्रोच मीन. वर्ल्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट, इंडियन मार्केट, सेक्टर मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट. अब पहले वर्ल्ड मार्केट से शुरू करेंगे. वर्ल्ड मार्केट में पहले कौन है, सबसे बड़ा मार्केट जो है यूएस मार्केट. अब ये वीडियो मैं फिर से क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ पता है, मैंने कल भी एक रिलीज़ किया था बट तब तक फ्राइडे का मार्केट हुआ नहीं था डाउ जोन्स का. और अब फ्राइडे को बहुत बड़ी कैंडल हुई है. अब उसके वजह से काफ़ी सारे मार्केट इंपैक्ट होंगे. तो लेट्स सी व्हाट इज द वर्ल्ड मार्केट शोज. दिस इज डाउ जोन्स. लेट्स मेक इट फुल स्क्रीन. नाउ व्हाट इज दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं देखूं कि वर्ल्ड मार्केट में मंथली चार्ट पे तो RSI 60 के ऊपर है बट वहाँ पे डाइवर्जेंस भी है, राइट, एंड यू कैन सी दैट. और वहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल दिख रहा है अभी तो. एंड देन वी हैव वीकली में एक बड़ी रेड कैंडल हुई है विच इज़ एन एनगल्फिंग पैटर्न, राइट. और कुछ तो न्यूज़ आया है, कुछ तो खबर है, जो भी है उसके वजह से ये नीचे आया है और ये भी 60 के नीचे चला गया है. सो दैट्स अ साइन ऑफ कंसर्न. अब यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, जो ऑलरेडी लाइन बन चुका है वहाँ पे, वो वहाँ पे मेरा एक सपोर्ट बनेगा विच वी कॉल एट CIP, चेंज इन पोलैरिटी,
राइट। अब यहाँ पे वो एकदम बड़ा लाउड मूव हुआ है। लाउड मूव मतलब रेड कैंडल से बता रहा है कि भाई मेरी अप ट्रेंड खत्म है। अब यहाँ से वो बाउंस भी करेगा तो वापस नया हाई बनाने में उसको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ये लाउड मूव बता रहा है कि ट्रेंड खत्म। और अगर आप देखोगे और एक सिग्नल जो है, इसके 3 मूव्स भी हो चुके हैं, 1 2 और 3। तो दैट इज शोइंग दैट यूएस मार्केट का ट्रेंड अभी थोड़ा सा वीक हो चुका है बेस्ड ऑन डेली चार्ट। और अगर वीकली चार्ट में उसने वो चेंज इन पोलैरिटी ये वाला लेवल तोड़ दिया अगले हफ्ते में, तो फिर और भी वीक हो सकता है। सो दैट इज अवर लास्ट होप दैट विल बिकम अ फॉल्स ब्रेकआउट ऑन द टॉप साइड। सो ये अलर्ट का साइन है। तो हमारा मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ था, बट इसकी असर हम पे भी होगी मंडे को, जिस हिसाब से SGX निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, तो हम अब उसका भी एनालिसिस करते हैं, राइट। बट लेट्स सी आगे और क्या है। नैस्डैक, इसमें भी बहुत बड़ी कैंडल हुई है। अब इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो मंथली वीकली दोनों 60 के ऊपर है, बट डेली अभी 40 के नज़दीक पहुंच रहा है। बट ये GFS हो सकता है जब 40 पे पहुंचे, बट क्या ये GFS लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब ये जो कैंडल है, अगर टेक्निकल एनालिसिस की एकदम बेसिक कैंडलस्टिक की किताब भी पढ़ोगे ना, तो इसको बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे भी एक बेरिश एंगल्फिंग है वीकली चार्ट पे, और यहाँ पे भी एक बेरिश एंगल्फिंग है। अब ये बेरिश एंगल्फिंग कम से कम 10 कैंडल को खा गया है, मतलब 10 कैंडल को एनगल्फ कर रहा है। वैसे यहाँ पे वीकली पे देखोगे तो 2 हफ्ते मतलब 10-15 दिन के कैंडल को खा गया, विच इज़ अ वेरी बिग साइन। और रिलेटिवली वॉल्यूम भी ज़्यादा है, राइट। दैट शोज दैट देयर इज सम कंसर्न इन द US मार्केट विच हैज़ हैपेंड ऑन फ्राइडे, राइट। सो हमको भी अलर्ट होना पड़ेगा। मंडे को हमारे लिए भी गैप डाउन होगा, तो हमको जहाँ जहाँ पे प्रॉफिट है, जहाँ जहाँ पे हमारे सिग्नल्स है, उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये S&P, अब ये एग्जैक्टली आप देखोगे कि GFS के नज़दीक आ रहा है, लेकिन ये क्या GFS लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, यही मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि GFS सिंपल है। GFS क्या होता है? मंथली अबाउ 60, वीकली अबाउ 60, डेली नियर 40, राइट। बट ये लाउड मूव है। आपको मैं कोई पूछेगा लाउड मूव क्या होता है, तो आप मेरे 3x3 वीडियोस देखोगे, उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया है। मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो ये 3x3 सीरीज वीडियोस को बराबर से देखो। कुछ 18-20 वीडियो है, वहाँ पे टोटल ड्यूरेशन सब मिला के भी 4-4.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। एक बार आपने ये ख़त्म कर लिया ना, तो आपका पूरा टेक्निकल कोर्स ख़त्म। उसके बाद नया कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई कोर्स करने की। इसी के अंदर ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत है। जैसे GFS स्ट्रैटेजी है, तो अब ये GFS है S&P 500, बट क्या मुझे ये लेना है या नहीं लेना है, राइट। दैट इज वॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो। सो आई एम रिलीजिंग, अगर आप अपनी कैश टैग बुक करते हो प्री बुक, तो मैं ये एक GFS गाइड मैंने बनाया है। इसमें अलग अलग तरह के GFS है। लाउड मूव के बाद, डबल बॉटम के बाद, फिर मंथली अगर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, वीकली थोड़ा सा वीक है कि नहीं, डबल टॉप डबल बॉटम, फिर वॉल्यूम के साथ, छोटे कैंडल बड़े कैंडल के साथ, पहला GFS दूसरा GFS, फिर कप पैटर्न वाला GFS, नॉन कप पैटर्न वाला GFS। सो अलग अलग GFS कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, ये एक इंटरनल बुक है, जो अगर आप नीचे अगर ज्वाइन करते हो और अपनी कॉपी बुक करते हो, तो आपको ये गाइड मिलेगा 19 तारीख को एज अ गिफ्ट, विच इज़ अ PDF फॉर्मेट, राइट। ये अभी तक कहीं रिलीज नहीं हुआ है, ये खाली हमारा इंटरनल डॉक्यूमेंट है। सो मेक श्योर यू डू दैट, राइट। सो दिस इज वन, इट इज, लेट्स सी अगेन ऑन S&P विच वी सी दैट देयर इज GFS के नज़दीक है, बट लेना नहीं लेना, मुझे तो लगता है नहीं लेना चाहिए। थोड़ा बाउंस हो सकता है क्योंकि 40 को रिस्पेक्ट मिलेगा, बट जो हिसाब से कैंडल हुआ है कुछ तो गड़बड़ हुआ है। एंड लेट्स सी, एंड यूजुअली अगर आपने सुना होगा कि बैड फ्राइडे लीड्स टू बैड मंडे, तो ये US का बैड फ्राइडे था, तो शायद मंडे को भी ये और थोड़ा गिरेगा, तो हमको अपनी पोजीशंस को संभालना पड़ेगा मंडे को, राइट। नाउ कम्स जर्मनी। अब खाली US का प्रॉब्लम होता तो समझ में आता, अभी UK में भी, मतलब यूरोप मार्केट्स में भी थोड़ी सी कंसर्न है। अब यहाँ पे उतनी खतरनाक कैंडल नहीं है जितनी US में है, फिर भी वहाँ पे भी एक कैंडल तो बनती है जहाँ पे एक रेड कैंडल है जो एनगल्फ कर रही है, प्लस एक गैप सपोर्ट बनता है। होपफुली ये गैप को वो अगर होल्ड करता है तो विच इज़ अ गुड साइन। दूसरी कंसर्न वाली बात क्या है कि वीकली 60 के ऊपर रेजिस्टेंस है, सो दैट इज़ वेयर इट इज़ शूटिंग। सो ये भी मार्केट बता रहा है कि थोड़ा सा हॉल्ट कर सकता है। यूरो स्टॉक्स ये भी 60 से घूम रहा है, राइट, वीकली चार्ट पे, डेली पे लाउड मूव, और UK चार्ट ये भी डेली पे लाउड मूव और डबल टॉप ऑन वीकली। सो कंसर्न तो है बट उतना नहीं है जितना है। अब UK एशियन मार्केट, अब एशियन मार्केट में सारे अच्छे दिख रहे, क्यों? क्योंकि एशियन मार्केट तो सुबह खुलता है ना, तो ये जो इसका असर अभी इस पे मंडे को होने वाला है, राइट। तो
अगर नीचे भी गया तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये 60 पे सपोर्ट लेगा, राइट. सो दैट मीन्स इट इज स्टिल स्ट्रॉन्ग. ये सेक्टर, ये मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पे बड़ा गैप भी है, वो सपोर्ट का काम करेगा डेली चार्ट पे, राइट. देन कोरिया, ये भी गैप अप हो रहा है लास्ट 3-4 दिन से, गैप के ऊपर गैप और नए हाई में जा रहा है. तो इसमें भी रिएक्शन आएगा, लेकिन वहाँ पे गैप्स है जो सपोर्ट कर सकता है. मतलब एशियन मार्केट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट यूएस मार्केट का असर होगा तो एक रेड कैंडल तो बनेगा ही मंडे को, और उसके वो रेड कैंडल कितना बड़ा बनता है, कहाँ अटकता है, वो हमें देखना ज़रूरी है. हांगकांग मार्केट थोड़ा सा ठीक ठाक है. अब इसमें भी आप देखोगे कि सपोर्ट जोन पे आएगा वो, और वहाँ पे जीएफएस बनेगा. एंड देन चाइना, वेयर विल सी अगेन ऑन मंडे वेयर व्हाट हैपेंस, स्पेशली विद द बिग कैंडल ऑन यूएस. ऑफ कोर्स यूएस जब मार्केट गिरता है तो सब पे थोड़ा थोड़ा असर तो होता ही है, भले कितना भी स्ट्रांग हो. तो क्या ये जो डिप आएगा वो हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, या हमें यहाँ से पूरा एग्जिट करना चाहिए, वो तो हमको मंडे को ही पता चलेगा. बट वी नीड टू बी अलर्ट. अब यहाँ पे आता है कमोडिटीज़. गोल्ड और सिल्वर रॉकेट की तरह चल रहे लास्ट 2-3 हफ्तों से, और दोनों में एक कैंडल बनी है जिसको हम बोलते हैं एक बेरिश कैंडल है, जो बहुत बड़ा वॉल्यूम है, रेड कैंडल, और वहाँ पे भी वो की रिवर्सल जैसा बना है. एंड दैट इज शोइंग कि थोड़ा सा एग्जॉशन हो सकता है. गोल्ड और सिल्वर दोनों के चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको. सिल्वर पे भी स्पिनिंग टॉप विथ हाई वॉल्यूम बना है नीचे, और फ्राइडे को फिर से बेरिश कैंडल. और अगर वीकली चार्ट देखोगे तो बहुत बड़ा रेड कैंडल और बहुत बड़ा रेड वॉल्यूम, वो बता रहा है कि एग्जॉस्ट हो रहा है. अब ये दोनों का अगर एक चीज़ खासियत बताओ, एक नई चीज़ जो अब शायद पता ही होगी आपको, बट मैं फिर से बता रहा हूँ, हर वीडियो में मैं कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूँ कि हमारा दिमाग जो ह्यूमन माइंड्स जनरली थिंक्स इन राउंड नंबर्स. और राउंड नंबर्स मतलब कि 100 में लिया तो चलो 200 में बेचूंगा, 5,000 में बेचूंगा, निफ्टी 25,000 होगा तो बेचूंगा. वैसे ही गोल्ड 1.25 लाख होगा तो बेचूंगा. लाख से रिट्रेस हुआ था, अभी वो 1.25 लाख से रिट्रेस हो रहा है. और सिल्वर 1.5 लाख से रिट्रेस हो रहा है. सो 125 और 150 दोनों जगह पे उसने बेरिश कैंडल बनाया. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से बड़ा क्रैश होगा, बट हो सकता है. बट यहाँ से हमको एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एक तो राउंड नंबर है, एक तो बड़ा कैंडल है, बड़ा वॉल्यूम है, राइट. सो वी हैव टू बी अलर्ट विद दैट सिग्नल. Maybe it can give us a good dip to buy at a lower level when it comes to GFS, advanced GFS. Then comes copper. वहाँ पे बहुत बड़ा लाउड मूव हुआ है with big candle. So metal sector में ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि क्या हो रहा है, right? And then we go to Bitcoin. Now Bitcoin में भी आप देखोगे, जब मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड किया था फ्राइडे को, तभी ये कैंडल नहीं बना था, और तभी मैंने बताया था कि यहाँ पे वीकली में बड़ा डाइवर्जेंस है. इफ़ यू सी दिस, जो लोग ने देखा होगा, और यहाँ पे डाइवर्जेंस था, और वो डाइवर्जेंस हो गया एक्टिव, और भी बहुत ज़बरदस्त एक्टिव हो गया बड़े कैंडल के साथ. और एक साथ उसमें 125 वाला 112, मतलब 10-12% गिरा बिटकॉइन. अब वो 40 पे आ रहा है, लेकिन क्या वो जीएफएस है? नहीं. क्यों? क्योंकि वीकली 60 के नीचे है, राइट. मंथली पे शूटिंग स्टार बन रहा है, वीकली पे ट्विज़र टॉप बन रहा है. सो ये डेफिनेटली इट इज़ गोइंग इनटू कंसोलिडेशन और रिट्रेसमेंट. सो इस पे अभी इसका जो टाइम था अभी वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला हो जाएगा. यूएसडी आईएनआर, अब ये वाला यहाँ पे मंथली पे थोड़ा सा डाइवर्जेंस है, इफ़ यू कैन सी, एंड वीकली इज स्टेडी, बट डेली पे एकदम टाइट रेंज बन रहा है. ये जो टाइट रेंज बन रहा है वो दिख रहा है आपको. अब ये टाइट रेंज में से ऊपर या नीचे ब्रेकआउट होगा. नीचे होना चाहिए अगर हमको मार्केट को बुलिश करना है. तो ऊपर होगा तो मतलब डॉलर ऊपर जाएगा, तो मतलब एफआईआई पैसा निकाल रही है. अगर निकाल रही है तो हमारा मार्केट नीचे जाएगा. सो इट्स एन इनवर्स प्रोपोर्शन. बट कोई भी चीज़ को डायरेक्ट फेस वैल्यू पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा हुआ है लास्ट 3 हफ्ते में. क्या हुआ पता है? जो बहुत रेयरली होता है, कमोडिटीज़ ऊपर जा रहे थे, यूएस मार्केट ऊपर जा रहे थे, इंडियन मार्केट्स ऊपर जा रहे थे, गोल्ड भी ऊपर जा रहा था, सिल्वर भी ऊपर जा रहा था, डॉलर भी ऊपर जा रहा था. ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन अभी अल्टीमेटली इट विल कैच अप. अभी फिर से यूएस मार्केट हैज कम डाउन. सो देर इज अ कोरिलेशन, बट दे आर नॉट सैक्रोसैंट. सैक्रोसैंट मतलब फेस वैल्यू पे नहीं, अरे ये ऊपर तो ये नीचे. एक लिमिट होती है जहाँ से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं. सो डोंट टेक एनीथिंग एट फैक्ट. हमको क्या देखना है? चार्ट्स देखना है. हमको क्या देखना है? जीएफएस देखना है. इसलिए मैं कभी भी फंडामेंटल या ये सब बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि वो सब कॉम्प्लिकेटेड है. वहाँ पे क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलता है. यहाँ पे हमारा टेक्निकल चार्ट में क्या है? क्लियर डायरेक्शन है. कैंडल के नीचे एंट्री, कैंडल के ऊपर एंट्री, नीचे स्टॉप लॉस. 60 के ऊपर गया तो बाय, 40 के नीचे गया तो सेल. सो वो ऑब्जेक्टिव बनाता है मार्केट को, ताकि हम ट्रेड कर सके, राइट. सो लेट्स गो नेक्स्ट, इंडियन मार्केट्स. अब बात करते हैं निफ्टी की. काफ़ी हद तक सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ क्या है यहाँ पे? मंथली 60 के ऊपर है, विच इज़ अ गुड साइन.
राइट। बट अगर मंडे मार्केट नीचे खुलेगा मतलब ये 60 से रेजिस्ट करेगा, पहले एक बार कर चुका है, अब फिर से कर सकता है, राइट। अब फिर से करेगा तो फिर कुछ और हफ्ते लग सकते हैं इसको क्रॉस होने के लिए। अब यूएस में क्या गड़बड़ है, क्या हुआ है, अगले हफ्ते क्या होगा, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अभी तो एक रेड कैंडल आया, लेकिन उसका फॉलो थ्रू आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी देखना पड़ेगा। और ये भी ऑलमोस्ट 60 पे है, तो यहाँ से ये भी टर्न मारेगा कल, राइट। और ये दोनों रेजिस्टेंस जोन में भी है, सो वील हैव टू वॉच आउट फॉर सम काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, बट नॉट दैट काइंड ऑफ अ वेरी dangerous or bearish situation as of now for this one. Now let's look at the bank or bank nifty. बैंक निफ्टी में हमने बहुत ही अच्छा सिंपल ट्रेड किया। यहाँ पे हमने बात किया था, अगर याद है 2 हफ्ते पहले ट्यूसडे टेक्निकल टॉक में हम बात कर रहे थे, रेंज शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप डोजी बन रहा है और वहाँ से 3000 पॉइंट का मूवमेंट हुआ 54,000 से लेके 57,000 तक। इट वाज अ वेरी सिंपल ट्रेड। मंथली भी बुलिश है, बट एक ही कंसर्न है, वो है वीकली 60 पे। और जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि ये यहाँ से टर्न मारेगा मंडे को, लेट्स सी हाउ मच वी हैव टू सी, हाउ मच पेन और हाउ मच डिक्लाइन वी कैन सी। अब अगर हमको एक अच्छा सपोर्ट ढूंढना है तो वो सपोर्ट है ये, आप देख रहे हो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट था वो रेड कैंडल का, और वो 60 सपोर्ट भी बना था। अगर उसके नीचे गया मतलब 56,000 के नीचे गया बैंक निफ्टी, तो फिर इसमें तकलीफ हो सकती है। अगर 56,000 तक आया तो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि वापस वो 60 सपोर्ट लेगा और फिर से एक बार बाउंस दे सकता है हायर टॉप हायर बॉटम के हिसाब से। सो दैट इज आवर लेवल टू वॉच आउट फॉर, राइट। नाउ फाइनेंशियल सर्विसेज सेम चार्ट, और फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सक्लूडिंग बैंक सेम चार्ट, तीनों आरएसआई 60 के नज़दीक ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऑटो सेक्टर एक ऐसा है जो काफ़ी टाइम से स्ट्रांग है, काफ़ी 3-4 महीने 6 महीने से बुलिश है, और 60 के ऊपर मंथली, ये 60 के ऊपर और ये कंसोलिडेट कर रहा है। सो यहाँ पे वेट करेंगे कि कैसे, कौन सा ब्रेकआउट हो रहा है, कौन सा स्टॉक, उस पर ध्यान देंगे। दिस कुड बी अ गुड सपोर्ट जोन ऑटो सेक्टर के लिए, डबल बॉटम, राइट, 50 आरएसआई के नज़दीक। निफ्टी आईटी, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये वैल्यू बाय पे है, मतलब अच्छे भाव पे लोअर प्राइस अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं। यहाँ पे भी वीकली पे भी 40 सपोर्ट था और काफ़ी अच्छा मूव मिला हमको लास्ट 6-7 दिन में आईटी स्टॉक्स में, राइट। सो वो ऑफकोर्स दिस इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ सेक्टर, बट दिस इज लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन सेक्टर। यहाँ से हमको अच्छे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने को मिलते हैं, विच इज आवर आईटी स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और कोफोर्ज, कॉन्कोर, टेक महिंद्रा, Tata Elxsi, all those stocks are at value buy. So these are all value stocks. Then pharma ठीक ठाक है और कंसोलिडेशन में है। मेटल स्ट्रॉन्ग है फ्राइडे तक, बट जिस हिसाब से कॉपर में बड़ा कैंडल हुआ है, सिल्वर गोल्ड में बेरिश कैंडल हुआ है, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये रेजिस्टेंस जोन में तो है ही। कैन यू सी दैट रेजिस्टेंस? अ रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट डज नॉट गेट क्रॉस्ड। सो मैं मेटल में थोड़ा अलर्ट हो जाऊंगा, क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी मार्केट या मेटल मार्केट में थोड़े से वीकनेस देखने को मिले, तो यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो कुछ स्टॉक्स जो है मेटल में हम देखेंगे आज। पीएसयू बैंक सबसे स्ट्रांग, इफ यू लुक एट एनी बैंक लाइक कैन बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, आरबीएल बैंक, ऑल आर डूइंग वेल। प्राइवेट बैंक में भी करंट आया है लास्ट कुछ दिनों में, सो यू लुक एट एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, HDFC बैंक, दे आर ऑल्सो डूइंग गुड। बट मंडे को तो हमको सबको झेलना पड़ेगा एक रेड कैंडल का जो डर है, वो देखते हैं कितना एशियन मार्केट्स को फर्क पड़ता है। देन वी लुक एट प्राइमरी सेक्टर स्टॉक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, तीनों RSI 60 के ऊपर। अब जब मार्केट नीचे आता है, जो आएगा मंडे को बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव सीन, सो कौन से स्टॉक्स खरीदे चाहिए जो स्ट्रॉन्ग है, तीनों RSI 60 के ऊपर है और 60 पे सपोर्ट होता है, तो एडवांस GFS या GFS, राइट। सो वी नीड टू सी दैट। सो लेट्स सी, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर आप देखते हो कि अगर मंडे नीचे आएगा तो कहाँ तक आएगा, अगर 60 पे आता है तो ट्यूसडे को या वेडनेसडे को पता चलेगा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। सो ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं। लास्ट टाइम भी कुछ हुआ था, मार्केट नीचे आया था, हमारे लिए एडवांस GFS था, और हम अगर वहाँ पे एंटर करते तो हमको एक अच्छा मूव मिलता था। सो ये सब रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, गैप अप गैप डाउन चलते रहते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी हमारे पास क्लियर होनी चाहिए, तो ही हम काम कर सकते हैं। इंडियन बैंक, अब देखो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक है पूरे बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि नया हाई बना रहा है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर ये नीचे आएगा तो क्या इसके लिए मैं रेडी रहूँगा? यस, क्योंकि इसका मंथली स्ट्रांग है, वीकली स्ट्रांग है, डेली चार्ट पे मुझे उसको चाहिए कि वो 60 पे आए, जैसे लास्ट टाइम आया था। तो अगर मैंने उस टाइम पे एडवांस GFS किया होता, जो हमने डिस्कस भी किया था,
और वहाँ से उसने कुछ ऑलमोस्ट 10-12% का मूव दिया. So this is an opportunity for us tomorrow when Monday market opens. We have an opportunity to get some stocks or get some good stocks to buy if they confirm. Right? Again, Canara Bank तीनों चार्ट 60 के ऊपर एक रेजिस्टेंस तो है मंथली रेजिस्टेंस पे. Right? So that we have to pay respect to. And then we have to wait for 60 support. Last time 60 support कैसा चला था? Look at that. And there was a PRD also. अब फिर से बनेगा. अब जब मार्केट गिरेगा तो क्या होगा? एडवांस जीएफएस मिलेगा, जीएफएस मिलेगा, पीआरडीज मिलेंगे. सो वी हैव टू वेट फॉर दोस अपॉर्चुनिटीज. पीएनबी ऑल्सो वेरी सिमिलर, क्रॉसिंग 60 फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन वीकली चार्ट. बट अभी देखते हैं मंडे क्या हो सकता है. आरबीएल बैंक गोइंग स्ट्रॉन्ग, मंथली 60, वीकली 60, डेली 60. जैसे उसने ब्रेकआउट दिया लास्ट कुछ दिनों में, 3 दिन में वो 270 वाला 290 हो गया, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 10%. एलटीएफ, ये स्टॉक हमारा कब से चल रहा है, कब पैटर्न भी है, जीएफएस भी था, एडवांस जीएफएस भी था, दूसरा एडवांस जीएफएस भी हुआ, अब तीसरा हो सकता है. राइट? सो वो भी हमने ये बुक में डिस्कस किया है कि जब पहला जीएफएस होता है, फिर दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है, तो क्या आपको लगता है कि हर जीएफएस उतना ही स्ट्रांग होगा जितना पहला होता है? वो जानने की जरूरत है. इसलिए मैं बता रहा हूँ. आप, मैं देख रहा हूँ कि 18 साल से खाली आरएसआई सिखा रहा हूँ और उसी के अंदर डीप में जाते हैं. अलग अलग नया नया टूल सीख के कुछ फायदा नहीं है. एक चीज में मैस्ट्री लेके आओ. राइट? दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. बजाज फाइनेंस, तीनों आरएसआई 60 के ऊपर. अब अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है तो इट विल बिकम एन एडवांस जीएफएस ऑन मंडे. इटर्नल, ये तो स्ट्रॉन्ग ही है, तीनों ये अलग ही सेक्टर है. सो दिस इज अगेन, इफ इट कम्स टू 60, दिस इज व्हाट जोमैटो इज. लाइक जोमैटो का नाम चेंज हो गया, इटर्नल हो गया. सो दैट्स व्हाट वी हैव. नाउ लुक एट मेटल. अब मेटल में ऑलरेडी टेंशन चल रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, तो क्या मैं इसमें अग्रेसिव होऊंगा? नहीं. इनफैक्ट यहाँ से तो मैं एग्जिट करने की सोचूंगा. शायद मेटल अभी आउट परफॉर्मिंग सेक्टर से वापस अंडर परफॉर्मिंग या नॉन परफॉर्मिंग हो सकता है. सो मैं मेटल से एग्जिट करके फिर से फोकस करूंगा किस पे? बैंकिंग पे, फाइनेंशियल स्टॉक्स पे. राइट? यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, यहाँ पे भी वो रेजिस्टेंस जोन पे ही है, तो वही लेवल देखना पड़ेगा. और अगर इसने लो तोड़ दिया तो कैन बी अ कंसर्न. एंड JSW स्टील ऑल्सो द सेम. राइट? दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल राइट नाउ. बट यहाँ पे हमको देखो 3 बार, एक बार जीएफएस और 2 बार एडवांस जीएफएस, चांस मिला अच्छे से करने को. अब तीसरा भी मिल सकता है. नाउ लेट्स लुक एट ऑटो. ऑटो में सबसे बेस्ट आउट परफॉर्मिंग आइशर मोटर और एडवांस जीएफएस पे बैठा है. अब अगर मंडे को रेड कैंडल मिलेगा और वो लो को तोड़ देगा तो हमको नहीं करना है. बट अगर मंडे मार्केट खुला नीचे, जरूरी नहीं कि सारे स्टॉक्स नीचे जाएंगे. कुछ स्ट्रॉन्ग है जो नहीं रहेंगे, कुछ ऊपर रहेंगे, कुछ नया हाई भी बना सकते हैं. सो अगर ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और मंडे ने इसने ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया तो ये वापस ट्यूसडे को या वेनेसडे को हमको चांस मिलेगा इसमें करने को, ये एडवांस जेप्स. तो ये मेरे रडार पे रहेगा, ये मैं ट्रैक करूंगा. सेम थिंग लाइक दिस वन ऑल्सो, KEI, मंथली, वीकली, डेली तीनों 60 के ऊपर. बॉश, नाउ दिस इज परफेक्ट जीएफएस. परफेक्ट जीएफएस मतलब मंथली 60, वीकली 60 और डेली 40 पे. अब समझो मंडे को रेड कैंडल आएगा तो कहाँ पे, ऐसा समझो एक रेड कैंडल यहाँ पे बनाते, नीचे जाएगा और ये कहाँ पे आएगा? 40 पे. अगर वो 40 पे आता है तो हमको और एक मौका मिलेगा ट्यूसडे को या वेडनेसडे को फिर से करने का, अगर ये कंफर्म करता है तो. दिस इज हाउ यू ट्रैक. राइट? मतलब जब मार्केट में कुछ होने वाला था तो हम सारी तैयारी कर लेते थे कहाँ पे बाय अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी है. ऐसा ही नहीं. राइट? और भी बहुत सारे ऐसे. क्या आपको ये वीडियो मजा आ रहा है? एक एक डिटेल में मैं जा रहा हूँ. तो आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, लाइक क्यों नहीं करते हो, और कमेंट्स में बताओ कि क्या सीख रहे हो. राइट? मैं ऐसा देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग वीडियोस जितने लोग देखते हैं ना, उससे खाली 10 या 15% लोग सब्सक्राइब करते हैं. बट आप सब्सक्राइब करोगे तो हमको हेल्प होगी कि कैसे हम आगे इस चैनल को और अच्छे से आपको प्रेजेंट करें, एक एक डिटेल में वीडियो बनाओ. राइट? सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब. ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट व्हाट यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियोस. नाउ बाय द वे, आई हैव एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू. राइट? ये जो इवेंट हो रहा है #कैशटैग, ये पहली बार, ये बुक मैंने 2016 में रिलीज़ की थी और अभी मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिलीज़ कर रहा हूँ. राइट? सो ये बुक अगर आप लेते हो तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. #कैशटैग, विच इज़, अगर आप नीचे लिंक पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ. सो ये पेज पे जाओगे आप, वहाँ पे रजिस्टर करोगे. ये फ्री इवेंट है. फ्री इवेंट में क्या मिलेगा आपको? नीचे जाओ, you'll go down, you'll learn 4 steps, 4 steps to pro trading, 3 strategies और 3 pillars of trading प्लस मुहूर्त स्पेशल पिक्स बिल्कुल फ्री. ये फ्री इवेंट है, आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हो. करना ही चाहिए. पूरा दिन मेरे साथ बिताओ 19th of October को.
एंड देन वी गो टू, अगर आप नीचे क्लिक करते हो तो आपको और एक मौका मिलेगा कि आप अपनी बुक को रजिस्टर कर लो। नीचे दो ऑप्शन है, एक अगर आप बुक बाय करते हो हिंदी और इंग्लिश 699 में, तो आपको क्या मिलेगा वो आपको दिखाता हूँ। राइट, इफ़ यू बाय योर बुक पहले, तो आपको ये जो क्रैश रिपोर्ट की बात कर रहा था, पीडीएफ, सॉरी क्रैश नहीं, जीएफएस रिपोर्ट, जहाँ पे मेरे 20 सबसे बेस्ट जीएफएस ट्रेड्स है वो देखने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ आपको हैशटैग कैशटैग का वीडियो बुक मिलेगा, मतलब पूरा बुक मैं वीडियो में कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि आपको बुक का वेट भी ना करना पड़े। और एक वीआईपी सीट मिलेगा क्यूएनए करने का, जहाँ पे मैं आपके साथ क्यूएनए करूँगा और आप मेरे साथ सवाल जवाब कर सकते हो। एंड देन प्लस पूरे इवेंट का रिप्ले भी मिलेगा। अगर 19 तारीख को आप नहीं आए फॉर एनी रीज़न, दिवाली है, तो आप इसका रिप्ले भी देख सकते हो। फॉर जस्ट 699 यू गेट ऑल दिस। बाद में बुक खरीदोगे तो खाली बुक मिलेगा, बट अभी से प्री बुक करोगे तो मेरे लिए क्या होगा कि मेरे को कितनी बुक्स प्रिंट करनी है वो सब मुझे पता चलेगा। सो आई कैन गिव यू द एक्सक्लूसिव कॉपी जो कभी किसी ट्रेड एंड मी स्टूडेंट के पास भी नहीं है, 10x स्टूडेंट्स के पास भी नहीं है, जो आपको मिल सकती है जस्ट बाय बुकिंग द थिंग। एंड इफ यू बुक द अदर थिंग विच इज़ यू द ट्रेडिंग लॉन्च पैड, वहाँ पे आपको ABCT टिकट्स मिलती है और हैप्पीनेस कोर्स वो भी 1+1। जनरली 6,999 में एक ही ABCT टिकट मिलता है, इस बार हम 2 दे रहे हैं, प्लस 2 हैप्पीनेस कोर्स, और बाकी सारे बोनस तो है ही जो मैंने अभी ऑलरेडी बताया। चलो, आप कुछ भी नहीं करते हो, आपको कुछ भी पे नहीं करना है, आप एक चीज़ खाली करते हो, विच इज़ नीचे लिखा होगा कि गो टू द बोनसेस, आई वॉन्ट सम बोनसेस, राइट। अगर वहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको ये पेज मिलेगा जहाँ पे आप खाली 10 जन को रेफर करोगे, 10 जन को, तो आप मेरे अफिलिएट में गिने जाओगे और वो 10 जन को ये रिपोर्ट मिलने वाला है, विच इज़ द क्रैश रिपोर्ट, 25 साल का क्रैश रिपोर्ट कि हर बार मार्केट जब गिरता है तो क्या होता है। और ये रिपोर्ट खाली 10 जन को रेफर करने से मिलेगा। और एक स्पेशल वर्कशॉप है जिसका नाम है पैसिव इनकम सीक्रेट्स। सो ये, और अगर आप बहुत लोगों को रेफर करते हो, बहुत सारे लोगों को, 1000, 2000, 3000 लोगों को, जो सबसे टॉप 10 होगा उनको क्या मिलता है, इफ यू गो यू स्पेंड 1 फुल डे इन मलकांजू स्टूडियोज with me and Meghna to ask any questions. We'll do a short टेक्निकल सेशन, देन Q&A सेशन, देन आपको एक ऑटोग्राफ फोटोग्राफ कॉपी भी मिलेगी। आप हमारे साथ लंच करोगे, 10 जन, कहीं से भी हो इंडिया से आप आ सकते हो। मैं आपको एडवांस में डेट बताऊंगा, नवंबर दिसंबर में करेंगे, राइट। सो ये पहले 10 जन को मिल रहा है, और अगर आप पहले 10 में नहीं हो, उसके बाद थोड़े से नीचे हो, मतलब अगले 50 जन को पूरे जो इवेंट होगा हमारे मलकांजू स्टूडियो में उसका रिप्ले, एक स्पेशल Q&A सेशन और ऑटोग्राफ कॉपी मिलेगी, हैशटैग कैशटैग। सो बहुत सारे प्राइजेज है ये इवेंट के लिए। सो आपको देखना है कि आप कहाँ फिट होते हो, बट 19 तारीख को इवेंट को तो आना ही है, वो तो बिल्कुल फ्री है। वहाँ पे सारी बातें डिटेल में करेंगे और तब तक हमको पता भी चल जाएगा कि ये वर्ल्ड मार्केट में ये जो हो रहा है अगले हफ्ते क्या होगा। तो एक पूरा डिटेल वीकली मार्केट अपडेट फिर से उसी दिन भी कर लेंगे, ताकि आपको उसके बाद वाले वीक का भी एनालिसिस मिल जाए जो मुहूर्त स्पेशल होगा। सो दैट वाज द अनाउंसमेंट एंड आई एम श्योर यू गेट द कॉपीज, प्री बुक कर लो सो दैट यू गेट द GFS रिपोर्ट। मेरे हिसाब से ये आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि आप सब लोग GFS ट्रेड करते हो, लेकिन कुछ GFS चलते हैं, कुछ नहीं चलते हैं। क्यों नहीं चलते, वो उसका राज इसके अंदर है, राइट। सो इसलिए हमेशा बताता हूँ, गो डीप नॉट ब्रॉड। एक ही स्ट्रैटेजी को मास्टर करो ताकि आपको किसी और पे डिपेंड ना होना पड़े। नाउ लेट्स गो बैक टू द वीडियो एंड सी दिस वेयर वी वर टॉकिंग अबाउट बॉश जो GFS पे है, राइट। और वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमने देखा कि 40 पे सपोर्ट आगा तो फिर से ट्रेड करेंगे। देन हीरो मोटो, वो अभी एडवांस GFS पे है। अब मंडे को अगर नीचे जाएगा ये, तो फिर ये एडवांस GFS फेल हो जाएगा, या फेल या कंफर्म नहीं होगा, और फिर हमको नॉर्मल GFS की वेट करनी पड़ेगी। सो वील सी ऑन मंडे, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैड टू शेयर। नाउ लेट मी आस्क यू, लेट मी शो यू समथिंग डिफरेंट, राइट। ये बहुत ही कम सॉफ्टवेयर्स में ऐसा ऑप्शन अवेलेबल होता है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कि समझो मंडे को आपको पता है कि 150-200 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी नीचे है, राइट। तो वो उसका चार्ट दिखेगा कैसे, वो अभी तक शायद आपको पता नहीं हो। उसका चार्ट देखोगे तो पता चलेगा। तो जो मैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है एडवांस गेट, यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन है, लेट्स मेक इट फुल स्क्रीन, स्प्रेड इट आउट, जस्ट दिस वन, या थोड़ा इधर ना, और बस उसको बैलेंस, टेक इट दिस साइड, हाँ बस। नाउ डू दिस, देयर इज अ कैंडल, देयर इज अ समथिंग। अभी हमको पता है कि एज पर गिफ्ट निफ्टी, चलो मैं अभी चेक कर लेता हूँ कितना है, उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि कुछ 150-200 पॉइंट नीचे था। तो अगर मैं सैटरडे को चेक कर रहा हूँ, उस हिसाब से वो कैंडल को हम अभी से बना सकते हैं। सो लेट मी शो यू, इट इज़ लाइक डाउन बाय 197 पॉइंट्स। सो 200 पॉइंट पकड़ते हैं। तो लेट्स पुट दिस कैंडल हियर,
व्हाट इफ कैंडल, व्हाट इफ मतलब क्या अगर ये कैंडल बनेगा तो कैसा दिखेगा। तो जो कल का क्लोजिंग है उसी को ओपन ले लेंगे 2544411। अगर ज़्यादातर ऐसा भी होगा कि ओपन हाई सेम है, राइट, तो 25411 को हाई बना देते हैं और लो 200 पॉइंट नीचे है दोस्तों, 200 पॉइंट नीचे करना पड़ेगा। सो 25111 और क्लोजिंग चलो 201 का दे दो। सो रफली क्लोजिंग भी लो पे आ रहा है। अब मैं इसको अप्लाई करूंगा ना तो कैंडल दिखेगा कि मंडे का कैंडल कैसा दिखने वाला है। एज पर दिस इज द कैंडल ऑन मंडे। अब उससे क्या दिखने को मिल रहा है, एक तो कैंडल है, ये रेड कैंडल है और ये 60 से रेजिस्ट कर रहा है, राइट। अब क्या इधर कोई डाइवर्जेंस या कुछ है? नहीं, रेंज शिफ्ट है। अब मेरे को कहाँ देखना है कि सपोर्ट कहाँ पे है। ये मूविंग एवरेज भी फ्लैट हो गया यहाँ पे, तो वहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, राइट। अब दूसरा क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक का रिट्रेसमेंट निकाल सकता हूँ कि भाई 38% किधर है, 50% किधर है और 61% किधर है। तो 38% भी मूविंग एवरेज के नज़दीक है, विच इज़ अराउंड 25,128। मतलब यहाँ से 200 से मतलब और एक 100 पॉइंट नीचे जा सकता है जहाँ पे वो सपोर्ट जोन में एंटर होगा। Isn't that amazing, right? So this is how you can visualize. अगर आप ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो कोई भी और सॉफ्टवेयर में हाथ से भी, मैं एक टाइम था जब मैंने शुरू किया था 1996 में ट्रेड करना, चार्ट से देखना, तब मैं हाथ से ड्रॉ करता था। तभी कैंडलस्टिक ने हम लोग बार चार्ट ड्रॉ करते थे। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ एनालिसिस वी यूज टू डू। सो आई होप दैट मेक्स सेंस। और एक चीज़ जो मैंने ट्यूसडे को डिसाइड की, दिखाया था आपको एक डिटेल्ड चार्ट जो मैं फिर से एनालाइज करना चाहता हूँ आपके लिए। और वो इसलिए मैं हमेशा बता रहा हूँ कि कुछ कुछ स्टॉक्स को बार बार देखते रहोगे, उसी में ट्रेड करते रहोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो आई विल शो यू द सेम चार्ट अगेन विच इज़ कॉल्ड बंधन बैंक, राइट। बंधन बैंक का चार्ट हमने ट्यूसडे को देखा था। जिन लोग ने नहीं देखा वापस देख लो। यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, राइट। और ये सपोर्ट जोन यहाँ पे भी था 2025 में जब 2020 में जब कोविड क्रैश हुआ था, तो वो सपोर्ट जोन अभी भी है। अब ये सपोर्ट जोन से क्या होता है कि कितनी बार वो मूविंग एवरेज तक जाके वापस आ गया। तो एक बार आया, फिर 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार, 5 और 6। हर बार वो मूविंग एवरेज से टर्न मार रहा है। बट जब वो जहाँ से भी टर्न मार रहा है तो जो मूव मिल रहा है हमको, पहला जो मूव मिला 40 से, ये, फिर दूसरा ये, तीसरा, देन चौथा और ये लास्ट 5वां। अब हर एक मूव दिखता छोटा है लेकिन सब एक दो मूव तो 70-80% का है, बाकी सारे मूव 20-25% के हैं, राइट। 25% बहुत होता है। और यही एनालिसिस हमने फ्राइडे को किया था। अब ये भी 40 पे सपोर्ट ले रहा है और हायर बॉटम भी बना रहा है, तो वो एक साइन है। और छोटी सी डोजी कैंडल थी अगस्त वाली और सितंबर वाली, और अक्टूबर वाला अभी तक तो ग्रीन है। अब इसको देखते हैं वीकली चार्ट पे। अब वीकली चार्ट पे भी वो 40 सपोर्ट बना रहा है, तो वो भी एक साइन है कि भाई वो रेंज शिफ्ट कर रहा है, तो सपोर्ट ले सकता है हायर बॉटम पे। और परफेक्ट बाकी सारे लाइन निकाल दो, डिलीट ऑल द लाइंस एंड सी कि कितना परसेंटेज रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट से पता चलेगा कि वो एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में है, वो है एग्जैक्ट 61% पे, तो वो भी एक सपोर्ट का काम कर रहा है। नाउ लेट्स डिलीट दिस एंड गो टू डेली चार्ट। इसको बोलते हैं डिटेल एनालिसिस, दैट्स हाउ यू डू इट। नाउ अगर आपको याद होगा कि यही चीज मैंने ट्यूसडे को एनालाइज की थी। ट्यूसडे के बाद 3 दिन हुए, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। कहाँ था ट्यूसडे को और अभी वेडनेसडे को कहाँ पहुँच गया? सो यू गो फ्रॉम 160 समथिंग टू 170, 10 रुपये। और वो भी बता रहा है कि हायर बॉटम है, यहाँ से भी उसने हायर बॉटम बनाया। ये हमने बात भी की थी कि चलो लाउड मूव है तो यहाँ से सपोर्ट लेगा, और वॉल्यूम ग्रीन कैंडल पे बड़े हो रहे 1 और ये 2। तो जो मैं एनालाइज, और बैंकिंग सेक्टर सबसे स्ट्रांग है और ये बैंकिंग सेक्टर में है, तो क्या जो मैं एनालाइज कर रहा हूँ सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सही जा रहा है, राइट। इससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। और दूसरा मैंने बताया था कि अगर फास्ट जाएगा तो पहले ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करना पड़ेगा। सो लेट्स सी वेदर इट क्रॉस द ट्रेंड लाइन। इट डिड। जब ट्यूसडे को मैंने वीडियो बनाया था तो नहीं क्रॉस हुआ था और फ्राइडे को हो गया। तो ये मेरे जो एनालिसिस मैंने किया था उस हिसाब से चल रहा है। यू नो, हमारा काम एज ए टेक्निकल एनालिस्ट इतना इंपॉर्टेंट है और इतना सेटिस्फाइंग है कि हम जो एनालाइज कर रहे हैं और उस हिसाब से अगर मार्केट चलता है, दैट्स द बिगेस्ट विन। पैसा बनाना सेकेंडरी है। जो एकदम
मतलब एकदम चार्ट्स में और टेक्निकल्स में घुसे हुए हैं ना, जिनको इनसे प्यार है, जिन मोहब्बत है, पैशन है, उनके लिए ये सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन है दैट वॉट एवर आई एनालाइज्ड हैज़ हैपेंड. दैट्स द फर्स्ट लेवल. नाउ द सेकेंड थिंग इज कि जो मैंने एनालाइज किया और उसके ऊपर मैंने अगर ट्रेड किया और उससे अगर पैसा बनाया, तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, मतलब अल्टीमेट लेवल पे. बट वो खाली एनालाइज करने में और ट्रेड करने में बहुत फर्क है. एनालाइज करने में कोई पैसा नहीं लगता है, कोई इमोशन नहीं लगता है, लेकिन जब हम ट्रेड करते हैं तो पैसा भी लगता है और हमारा इमोशन भी लगता है. एंड इसीलिए सबसे ज़्यादा काम हमको किस पे करना है? माइंडसेट पे, इमोशंस पे. क्योंकि ये एनालिसिस तो हज़ारों लोगों ने किया होगा, लेकिन कितने लोगों ने ट्रेड किया? इतना सब कुछ फ्री में स्ट्रैटेजी सिखाने के बाद भी लोग क्यों जुड़ते हैं हमारे प्रोग्राम में? क्योंकि हम स्ट्रैटेजी भी फोकस नहीं करते, माइंडसेट पे ज़्यादा फोकस करते हैं. राइट. स्ट्रैटेजी तो ये किताब में सब ओपन है, यूट्यूब पे ओपन है, फ्री 3x3 में ओपन है. कुछ भी नहीं है. जब तक ये ठिकाने पे नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, एंड आर यू ज्वाइनिंग मी फॉर द 19th? हैव यू ऑलरेडी बुक्ड योर कॉपी हिंदी या इंग्लिश, ताकि मैं आपको ये दे सकूँ. राइट. ये तो इंग्लिश में ही होगा, बट इसमें ज़्यादातर चार्ट्स है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है आपको हिंदी ये समझने में. और क्या आप 19 तारीख को लाइव आ रहे हो? अगर आपने कॉपी बुक कर लिए तो आपको टेंशन नहीं. आप नहीं भी आओगे तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा. और ये वीडियो से आपने क्या सीखा, इसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, और वर्ल्ड मार्केट के बारे में, यूएस मार्केट के बारे में, टॉप डाउन अप्रोच के बारे में, लाउड मूव के बारे में, और मंडे को संभाल के ट्रेड करना. लास्ट टिप फॉर ऑल द ट्रेडर मी स्टूडेंट्स एंड 10x स्टूडेंट्स, नीचे खुलेगा लेकिन 15 मिनट तक धैर्य रखना. Follow the 15-minute rule and then take action. That will save you. That can save you sometimes lakhs of rupees. ये मेरा experience है. So that's a hint and a clue for all the Tim and 10x students. I hope you know what I'm talking. Right? So thank you so much. All the best. Good luck and good trading.